संसद भवन की दीवारों से उठती आग की लपटें सिर्फ पत्थरों को नहीं जला रही थीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की नींव को झकझोर रही थी। चारों तरफ धुआं छा गया था और उस धुएं में घुला हुआ था जनता का गुस्सा, काठमांडू की हवा। उस रात अजीब तरह की बेचैनी से भरी हुई थी। संसद भवन के बाहर सुरक्षा बल तैनात थे, लेकिन वे खुद हैरान थे। उन्हें लगा था कि यह भीड़ कुछ देर नारे लगाएगी, पुलिस की कार्रवाई के बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगी। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। जितना दबाने की कोशिश हुई, उतना ही गुस्सा और फैलता चला गया। भीड़ में से कई लोग चिल्ला रहे थे, सोशल मीडिया हमारी जान है, इसे बंद करने का हक किसी के पास नहीं। कोई और नारे लगा रहा था, तानाशाही नहीं चलेगी। और कुछ लोग सीधे प्रधानमंत्री और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चिल्ला रहे थे, हमें चुप कराने वालों का घर भी जल जाएगा। इसी बीच संसद भवन से निकलते धुएं और आग की तस्वीरें लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद होने लगीं। सोशल मीडिया बैन के बावजूद लोग वीपीएन और दूसरे रास्तों से वीडियो बाहर भेजने लगे। नेपाल की संसद भवन की आग अब सिर्फ काठमांडू में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में खबर बनने लगी। राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। संसद भवन के भीतर बैठे नेता जान बचाकर भाग रहे थे। कोई पिछली गेट से बाहर निकला, कोई सुरक्षा कर्मियों की आड़ में कार में बैठकर निकल गया। लेकिन उनकी भाग दौड़ का दृश्य जनता ने देख लिया। जनता कहने लगी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी आवाज दबाई, अब खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाग रहे हैं। नेताओं के बयानों की बारिश भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष ने कहा, यह सब विपक्ष की साजिश है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया बैन इसलिए लगाया गया ताकि फेक न्यूज और अफवाहों को रोका जा सके। लेकिन जनता पूछ रही थी, अगर बैन सही था तो लोग इतना नाराज क्यों हुए? क्या पूरा देश गलत है और सिर्फ सरकार सही है? विपक्ष ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह सरकार जनता की आवाज को दबा रही है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। विपक्षी नेता संसद भवन के बाहर पहुंचकर भीड़ के बीच खड़े हुए और बोले, हम जनता के साथ हैं, ये लड़ाई सही है। इसी दौरान मीडिया चैनलों ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही तस्वीर थी, संसद भवन जल रहा है और बाहर हजारों की भीड़ खड़ी है। रिपोर्टर चिल्ला चिल्लाकर बता रहे थे कि नेपाल का लोकतंत्र संकट में है। कुछ चैनलों ने इसे जनता की क्रांति कहा तो कुछ ने इसे देशद्रोह। संसद भवन की आग ने नेपाल के गांव-गांव तक गुस्से की चिंगारी पहुंचा दी। जहां इंटरनेट नहीं था, वहां लोग रेडियो और अखबार से खबर सुन रहे थे। हर जगह चर्चा होने लगी, क्या नेपाल में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? इस बीच सरकार ने आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने देर रात तक स्थिति पर चर्चा की। किसी ने कहा, सोशल मीडिया को तुरंत चालू कर दो, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। लेकिन कुछ मंत्रियों ने विरोध किया और कहा, अगर अभी झुक गए तो जनता हमेशा सरकार को ब्लैकमेल करेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि हालात अब सरकार के हाथ से निकलते जा रहे थे। संसद भवन की आग ने सरकार की साख को जला दिया था। भीड़ को रोकने के लिए सेना बुलाने की तैयारी